हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। नए साल का नया दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपने जीवन की नई शुरुआत करें और कुछ नई चीज अपने जीवन में भरें, नए जोश के साथ नई तैयारी स्टार्ट करें। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के बारे में। यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षाएं आपको पता है 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो आज से यदि दिन लगाओगे तो उंगलियों के पर ही गिन जाएंगे, इतने दिन बचे हुए हैं। मात्र आप ये समझ लीजिए, प्रैक्टिकल वगैरह दिन निकाल के आपके पास मात्र 30 दिन है तैयारी करने के लिए। अब इन 30 दिनों में आपको, यदि आपने अच्छी मेहनत की तो आपका लाइफ बदल सकती है, और यदि आपने मेहनत नहीं की, जैसे 2023 में थे वैसे ही 2024 में रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने 2023 में यानी पीछे क्या किया ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ ये कि अब आप क्या कर रहे हो। परीक्षा आने वाली है, परीक्षा से एक महीने पहले आपने देखा ना, जो परीक्षा से एक महीना पहले अच्छा मेहनत करता है वो अच्छा स्कोर कर जाता है। और जो पूरे परीक्षा यानी कि जब स्कूल स्टार्ट हुए थे, जब जिसने अच्छी मेहनत की, क्लास के टेस्टों में नंबर 1 रहा, लेकिन उसने एग्जाम से पहले एक महीना पहले अपनी तैयारी नहीं की, प्रिपरेशन नहीं की, तो उसका स्कोर अच्छा हो ही नहीं सकता। ये अपने दिमाग में रखिए। तो अब पहली बात तो ये फितूर दिमाग से निकल जाना चाहिए कि सर हमने पिछली साल यानी कि 2023 में कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक हमने कुछ भी तैयारी नहीं की, तो क्या सर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये इसका बिल्कुल यस आंसर है। ऑफ कोर्स यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट वेरी वेल, यू कैन डू वेरी वेल। ये समझ लीजिए आप सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कर सकते हो। बशर्ते आपको क्या है, एक छोटा सा एक काम करना है, अपना एक डिसीजन लेना है। ठीक है, अपने दिमाग में बोलो यस आई डू इट, आई डू इट, आई डू इट। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस स्मार्ट मेहनत करनी है। ज्यादा मेहनत नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने का समय है। तो हम कुछ चीजें बताएंगे जिससे कि आप फॉलो करोगे तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। एक चीज दिमाग में रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब जिसने नहीं पढ़ा कभी नहीं। यदि आज आप 1 घंटा भी बर्बाद कर रहे हो ना, ये समझ लो आप अपने जीवन का 1 साल बर्बाद कर रहे हो, आप अपने जीवन का बहुत बड़ा चीज बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, देखिए आपके पास में कितने सब्जेक्ट हैं, सीधे सीधे बात कर रहा हूं मुद्दे की। आपके पास में 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में स्पेशली बात करें, इस पर आप कम ध्यान देते हो, लेकिन ध्यान देना है अब, क्योंकि पेपर से 1 महीना पहले इन पर भी बराबर ध्यान देना है, क्योंकि ये भी परसेंटेज। यदि आपको 90% चाहिए टोटल, तो 90% में मतलब ये है कि सभी में 90-90 आने चाहिए, तभी आपके 90% आएंगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें मान लीजिए 85 आ गए ना, तो 90% लाने के लिए आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट में 95 लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके 90% आएंगे। ओवरऑल बात यह है कि यदि आपको 80% चाहिए तो सभी सब्जेक्टों में औसतन 80-80 नंबर आने चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अब सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, सभी को समय देना है। जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय, जो ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है उसको कम समय, पर समय सभी को दीजिए, सभी की प्रिपरेशन कीजिए। दूसरी बात, अब स्पेशली हम बात करते हैं पीसीएम की। पीसीएम की बात करें तो मैथमेटिक्स की देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा खौफनाक क्या होता है? मैथ। सबसे ज्यादा खौफनाक क्या है? मैथ। सर सवाल नहीं होते, हमें समझ में ही नहीं आता, पूरा मैथ करने बैठते हैं, कुछ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। तो देखो मैथ का एक छोटा सा पता है, अभिमन्यु फंस गया चक्रव्यूह में, तो चक्रव्यूह यदि तोड़ना आता है तो उसके लिए बहुत आसान चीज है, जिस पर चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, वो मारा जाएगा। इसीलिए मैथ पढ़ने का भी एक चक्रव्यूह है, उसको तोड़ने के बहुत सारे स्टेप हैं। यदि उनका गलत स्टेप से चलोगे तो मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैथ का चक्रव्यूह क्या है? सबसे पहले आप देखो 8 नंबर वाले सवाल। 8 नंबर वाले सवाल क्या है? पूरे गणित में से 8 नंबर के सवाल आपके पेपर में कितने आएंगे? 6 सवाल आएंगे। 6 सवाल का मतलब यह है कि प्रश्न संख्या 7 में 2 प्रश्न दे रखे होंगे, क और ख। ये 8-8 नंबर के होंगे, जिनमें से कोई भी एक प्रश्न करना है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 8, उसमें भी आपको 2 मिलेंगे, क और ख। ऐसे ही प्रश्न संख्या 9, क और ख। अब इनमें से ये 2-2-2 यानी कि 6 प्रश्न हो गए, 6 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो 24 अंक तो इसी के हो गए 8 नंबर वाले प्रश्न के। सर इतना आसान नहीं है पूरी किताब से 6 क्वेश्चन छांटना। अरे बहुत आसान है। कैसे? कुछ चैप्टर हैं चुने गिने चुने। कैसे? एक आपका आयु और सारणिक वाले चैप्टर में से एक
एक आता है 100% एक सवाल आएगा आव्यूह विधि से हल करो, 8 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। 100% आना, 1000% आना है, ठीक है। फिर एक क्या आता है, एक ए इनवर्स निकालना आता है, ठीक है। एक इनवर्स निकालना, एक ए इनवर्स निकलवाने के लिए आएगा, 100% आएगा ही आएगा। एक आव्यूह विधि से हल कीजिए, 2 आ गए, उनमें से एक करना है, दोनों तैयार कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में समाकलन के जो मोस्टली इस तरीके के जो सवाल हैं, 0 से π/2 log sin x इंटू dx बराबर -π/2 log 2, इस तरह से सिद्ध करने वाले कुछ सवाल हैं गिने चुने, ठीक है। तो समाकलन में से 100% इसमें से लिमिट वाले सवाल जो आते हैं आपके निश्चित समाकलन, उसमें से एक सवाल आएगा। तो ऐसे कुछ चुनिंदा यदि मॉडल में देखोगे तो, बाहर पिछले 10 सालों के पेपरों में देखोगे तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन बैठेंगे। तो वो मैं आपको दे चुका हूं, ये सारी चीज पीडीएफ में बता दूंगा कहां से 8 नंबर का सवाल आएगा। तो ऐसे ही पूरे गणित में से कितने 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उन 5 चैप्टरों के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो, 24 नंबर क्लियर हो गए। बात आती है कि भैया 5-5 नंबर के प्रश्न, 5-5 नंबर के प्रश्न पूरे पेपर में 12 आते हैं, जिसमें से 10 करने होंगे, यानी प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 5 में 6 प्रश्न होंगे, कोई भी 5 प्रश्न करने हैं आपको 5-5 नंबर के। प्रश्न संख्या 6 में भी 6 प्रश्न हैं, जिसमें से 5 प्रश्न करने हैं। टोटल मिला के 10 प्रश्न करने हैं 5-5 नंबर के। टोटल नंबर कितने हो गए 50। और इनको यदि 5 नंबर वाले प्रश्न और 8 नंबर वाले प्रश्न कर लोगे तो 74 नंबर तो ये हो गए। बाकी के 1 2 3 इसमें ही आपके एमसीक्यू 6 आ जाएंगे, सब मिला जुला के 26 में से मान लीजिए 13 नंबर आ जाते हैं, तो ये टोटल जोड़ा जाएगा 87% बन जाते हैं आपके। 87 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। और इनको तैयार करने के लिए मैंने पूरे गणित में से मात्र 5 नंबर वाले पूरे गणित में से मात्र 70 प्रश्न छांटे हैं। जिसने ये 70 प्रश्न कर लिए वो सारे इसी में से आएंगे, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं निश्चित रूप से उसी में से आता ही आता है, ठीक है। एक प्रश्न इस तरीके के ये चुनिंदा प्रश्न रहते हैं जो आते ही आते हैं। जैसे कि एक सूक्ष्म दूरी या न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा, एक न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण करने के लिए आएगा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से आधा एक प्रायिकता का सवाल आता है 8 नंबर का, जो कि कॉमन है, हर बार आता ही आता है और एक जैसा ही सवाल आता है। तो वो चीज ऐसे। अब आते हैं फिजिक्स में क्या है, सबसे पहले अंकित प्रश्न, कम से कम 25 से 30 नंबर के अंकित प्रश्न आएंगे। बाकी के डेरिवेशन आपके 25 से 30 नंबर के आएंगे। 5-6 एमसीक्यू हो गए, बाकी मिली हुई थ्योरी। तो बाकी देखिए 30 दूनी 60, 70 नंबर का पेपर होता है। यदि 25 भी लगाए, 25 दूनी 50 तो ये हो गए, 50 और 6 56 तो यही हो गए। 56 60 है का 10-12 नंबर 15 नंबर की थ्योरी आएगी, बाकी सारे डेरिवेशन वगैरह आते हैं। स्पेशली अंकित प्रश्न पर फोकस करना है। 100 अंकित प्रश्न मैंने आपको दे ही रखे हैं पहले से, जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख लीजिएगा। ये 100 अंकित प्रश्न आपने कर लिए, पिछले 10 सालों के अंकित प्रश्न है, बस यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, उनको कर लो, उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। ये कर क्लियर। डेरिवेशन मैंने पूरी किताब से मैंने मात्र है का कितने शायद 25 डेरिवेशन छाटे, 25 से 30 डेरिवेशन आपको दिए हैं, उनको कर लीजिएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डेरिवेशन कहां से मिलेंगे आपको, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की, उस ग्रुप में डालता रहूंगा, वहां से ले लीजिएगा, या फिर मैं यूट्यूब पे पहले डाल चुका हूं वो देख लीजिएगा। अब फिर से डाल दूंगा, जनवरी की शुरुआत में फिर से डाल दूंगा, यानी कल फिर से डाल दूंगा सारे डेरिवेशन एक साथ, ठीक है। बस काम खत्म। केमिस्ट्री में बात की जाए, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री समझ लीजिए। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आती है अभिक्रियाएं आपकी 30 नंबर के अलावा आएंगी, बल्कि 30 से भी ज्यादा 35 नंबर की। कैसे अभिक्रिया, एक तो बनाने की विधि। यदि 5-5 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, 5-5 नंबर की, जैसे कि फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, फिनॉल के H2SO4 से फिनॉल कैसे बनेगा, या बेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, इस तरीके से कि इसकी केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरीके 5-5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं ना, वो भी आपके इस तरीके से आएंगे। कैसे प्राप्त करोगी, ये 5 नंबर की रिएक्शन आती है, क्या होता है जब ये भी 5 नंबर की आती है। कभी कभी नाम वाली रिएक्शन भी आ जाती है, ये भी 5 नंबर की। तो इस तरीके से नाम वाली जो नहीं, अभिक्रिया की बात करें रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस आपकी इन तरीके से आती हैं। तो अब मैं इनमें 50 और इसमें मात्र 20, 50 कैसे प्राप्त करोगी रिएक्शन में दे चुका हूं, क्या होता है जब वाली 50 दे चुका हूं, और नाम वाली मात्र 20 अभिक्रियाएं मैंने दी हैं। ये कर लोगे तो आपके 25 से 30 नंबर वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए 8 से 10 नंबर के आंकिक प्रश्न, 3 चैप्टर हैं जिसमें से आंकिक प्रश्न आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें से आप आंकिक प्रश्न कर लीजिए, कुछ इंपोर्टेंट आंकिक प्रश्न हैं, ठीक है। आप मोलल उन्नयन स्थिरांक,
मोलल अवनमन स्थिरांक, एक न्यूमेरिकल इससे आएगा, एक अभिक्रिया की कोटि के ऊपर आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 वर्ष में अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, तो इसका वो बताइए, ठीक है, वेग स्थिरांक बताइए, इस तरीके का एमसीक्यू। बाकी बची हुई शेष, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो सारी चीज की स्ट्रेटेजी में दे दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, पूरे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं ग्रुप की, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकते हो, सारा मटेरियल आपको फ्री मिल जाएगा पीडीएफ में, पहली चीज। दूसरी, समझ गए, जो जिसने अब मेहनत कर ली, आप एक अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, जनवरी के अकॉर्डिंग नहीं टाइम टेबल बन पा रहा है तो मैं बता दूंगा, देखिए, लेकिन टाइम टेबल आप अपनी क्षमता के अनुसार बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है तो किसी का फिजिक्स है तो किसी का केमिस्ट्री। अब मैं एज ए सपोज करके मान ले रहा हूं कि किसी स्टूडेंट का मैथ और फिजिक्स हार्ड है, तो मैं उस तरीके का टाइम टेबल बनाऊंगा, तो फिजिक्स और मैथ को ज्यादा समय दूंगा। और आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा तो केमिस्ट्री हार्ड है और बाकी मैथ तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग उनकी काबिलियत होती है किसी सब्जेक्ट में, और अलग अलग वीकनेस होती है। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, किसी को सुबह सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तो सबका अलग है, लेकिन मैं एक जनरल टाइम टेबल बना दूंगा, उसमें आप अपने इच्छा अनुसार जो सब्जेक्ट फेवरेट है उसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो आज कसम खा लो कि मैंने पीछे 2023 में जो गलतियां की हैं वो अब नहीं करूंगा, और आगे जी जान से पढ़ाई करूंगा। आप कसम खाओ मेरे साथ कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद जो मैंने पीछे गलतियां की हैं पिछले साल में 2023 में, वो गलती अब नहीं दोहराऊंगा, और आगे जी जान से मेहनत करूंगा और पढ़ाई जी जान से करूंगा और अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, ठीक है। चलिए बस आज की वीडियो में यहीं पर, और बाकी कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्या अच्छा लगा है, और बेकार लगा है तो कमेंट करिएगा, पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे और स्टूडेंट इस वीडियो से कुछ सीख सकें।